हेलो दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग में आपका सभी देवियों का, सज्जनों का, बड़ों का, छोटों का, सबका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने हस्तरेखा विज्ञान के संबंध में मैंने अपने प्रथम पाठ के दौरान आप लोगों को हस्तरेखा के कहाँ पर कौन सी अंगुली, कौन सी फिंगर, क्या क्या बना होता है, कहाँ से कौन सी रेखा निकलती है, कहाँ से क्या होता है और किस जगह से हमारी स्वास्थ्य रेखा निकलती है, मस्तिष्क रेखा निकलती है और हमारी हृदय रेखा निकलती है। इन सब बातों को मैंने आपको पहले इस एपिसोड में पूरा बताया था। इसी क्रम में दोस्तों, मैं आज आप लोगों को हमारे हाथ जो हैं, अनेकों कितने प्रकार के हाथ होते हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में मैं आज आपको प्रारंभिक हाथ या एलिमेंट्री हैंड्स या बेसिक हैंड जिसको कहते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और आप सुनिए, मनन करिए और मैं भी अध्ययन करता हूं। आप भी कुछ सीखिए, मैं भी किसी से कुछ सीखता हूं। दोस्तों, मैं आपको फिर से पुरानी बात को याद दिलाता हूं कि हमारे हाथ में, हमारा जो ये हाथ होता है, इसमें निश्चित रूप से जो है 8 प्रकार की रेखाएं होती हैं और 5 अंगुली होती हैं हमारी, जो कि आपको मैंने पहले बताया है, और 8 रेखाएं इसमें होती हैं। सबसे पहले मैं आपकी याददाश्त को ताज़ा करने के लिए बताता हूँ। सबसे पहले हमारा अंगूठे के पास जो ये अंगूठा होता है, इसके पास जो है हमारा, इससे हमारा ये आयु रेखा निकलती है, इसको आयु रेखा कहते हैं। ये अंगूठे के पास से निकलती है। दूसरा होता है दोस्तों, दूसरी रेखा हमारी होती है हृदय रेखा। हृदय रेखा जो है हमारी, हृदय रेखा जो है ये हमारी ये होती है। और तीसरा हमारा होता है ये मस्तिष्क रेखा होती है। देखिए ये साफ साफ बना हुआ है, ये मैं अपने हाथ में आपको बता रहा हूँ, ये मस्तिष्क रेखा है। चौथी रेखा होती है दोस्तों, जिसको रिंग फिंगर कहते हैं। ये रिंग फिंगर होती है और इसके नीचे ये पर्वत होता है और ये जो है चौथी रेखा जो है ये रिंग फिंगर भी कहलाती है। यहाँ से हमारा रिंग फिंगर होती है। ये जो है यहाँ से हमारा सूर्य की लाइन होती है, सन लाइन जो होता है, ये हमारा रिंग फिंगर ही कहलाता है। और 5वीं होती है हमारी विवाह रेखा। विवाह रेखा दोस्तों हमारा जो ये सबसे कनिष्ठिका होती है, इसे इधर पर ये जो है विवाह रेखा होती है। देखिए आप साफ साफ दिखाई दे रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। उसके बाद दोस्तों हमारी छठी रेखा होती है संतान रेखा होती है। संतान रेखा आप ऐसे जितने भी इसमें बने रहेंगे, उस हिसाब से आपका ये सबसे छोटी कनिष्ठिका जो होती है, इसके पास संतान की वो बनी रहती है। और उसके बाद दोस्तों 7वां हमारा भाग्य रेखा होती है। भाग्य रेखा ये होती है, ये जो हमारे आयु रेखा से निकलते हुए सीधे शनि पर्वत में जाती है। और ये बहुत लोगों के ये चंद्रमा से भी निकलती है, बहुत लोगों के ये आयु रेखा से भी निकलती है, चंद्रमा से भी निकलती है। तो अलग अलग हाथों में अलग अलग प्रकार से ये भाग्य रेखा निकलती है। और इसका जो है सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि अगर ये रेखा हमारी भाग्य रेखा चंद्र पर्वत व शनि पर्वत पर जाती है, तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। अच्छे लक्षण होते हैं मनुष्य के, ये बताते हैं। और सीधे शनि पर्वत पर जाती है तो अधिकांश ऐसा पाया जाता है, मतलब ज़्यादातर लोगों का ये सीधे यहीं से निकल करके आयु रेखा से क्रॉस करते हुए सीधे शनि में, लेकिन बहुत लोगों के चंद्रमा से भी निकल के जाती है। जनरली ज़्यादातर परसेंटेज इसका यहीं से ये जो है ये जो हमारा आयु रेखा होती है, इससे निकलते हुए सीधे शनि पर्वत में जाती है। दोस्तों
इसके जगह आठवीं हमारी आठवां, और ये अधिकांश मतलब ये ऐसा ही पाया जाता है। ये जो हमारी सातवीं रेखा होती है ये जनरली यही होती है, लेकिन बहुत लोगों के चंद्रमा से भी निकलते हैं। आठवीं रेखा होती है दोस्तों, ये हमारा जो मणिबंध होता है, देखिए ये मणिबंध कहलाता है। ये इसमें जितने भी ये आठवीं रेखा हमारी होती है ये, और मणिबंध में 3 या 4 होते हैं। और चंद्र पर्वत की अगर ये जाते हैं, ये देखिए ये मणिबंध है, ये मणिबंध है। और ये जो है अगर इसमें तीन मणिबंध होंगे उसका अलग प्रभाव होता है, 4 होंगे तो उसका अलग प्रभाव होता है। तो जितने ज़्यादा ये मणिबंध यहाँ पर हमारे मणिबंध होते हैं उतना आदमी अच्छा होता है। इस प्रकार से मैंने आप लोगों को चंद्र पर्वत की तरफ ये जाते हैं जनरली, मतलब ये चंद्र पर्वत की तरफ सफलता के लिए, जैसे ये अगर ये मणिबंध से रेखाएं अगर चंद्र पर्वत की तरफ जाती हैं तो ये शुभ माना जाता है। ये जो है जैसे विदेशों में भ्रमण करना, विदेशों में जाना, इस प्रकार का सूचक ये माना जाता है। आज मैं आपको सबसे पहले दोस्तों प्रारंभिक हाथ के बारे में बताऊंगा। प्रारंभिक हाथ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा प्रारंभिक हाथ है, देखिए ये प्रारंभिक हाथ का प्रारूप है। देखिए आप ये हाथ होता है, इसकी मैं आपको विशेषता बताऊंगा कि ये प्रारंभिक हाथ क्या होता है। आप आराम से देखिए, ये प्रारंभिक हाथ होता है, ये हमारा प्रारंभिक हाथ है। मैं वैसे भी आपको इसको अलग से वीडियो बना के भी दिखा दूँगा। ये हमारा प्रारंभिक हाथ होता है, ये प्रारंभिक हाथ है। उसको देखिए, ये प्रारंभिक हाथ की बनावट होती है। अब इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा ये प्रारंभिक हाथ होता क्या है, इसमें हमारे क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या होते हैं। तो दोस्तों ये प्रारंभिक हाथ की बनावट मैंने आपको बताई। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, प्रारंभिक हाथ को एलिमेंट्री हैंड भी कहते हैं या बेसिक हाथ भी इसको कहा जाता है। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्रारंभिक हाथ कैसे होते हैं और इनकी क्या पहचान होती है और इनका आकार कैसा होता है और प्रवृत्ति कैसी। इस प्रकार के लोगों की मानसिक शारीरिक प्रवृत्ति किस प्रकार की होती है, किस प्रकार की प्रवृत्ति में वो ढलते हैं, कैसा होता है। दोस्तों ये जिस समय आदमी जन्म स्तर से ही, जन्म काल से ही जब आदमी पैदा होता है तो उसके अंदर ये भाव आते हैं। ये किसी का कोई अच्छा हो बुरा हो उसका कोई दोष नहीं होता है, लेकिन जैसे हमारे शास्त्र या पामेस्ट या ज्योतिष बताता है उसकी गणना के अनुसार मनुष्य जिस समय पैदा होता है उसी समय उसके अंदर वह गुण, वह भाव, वह नक्षत्र के अनुसार उसके अंदर वह गुण विद्यमान हो जाते हैं। उसमें किसी का कोई दोष नहीं है, कोई खराब हो कोई अच्छा हो। लेकिन प्रारंभिक हाथ थोड़ा सा ऐसा होता है, ये सबसे पहले बात यह है ये कि बहुत कम लोगों में मिलता है, बहुत कम लोगों में मिलेगा इस प्रकार का हाथ, प्रारंभिक हाथ। ऐसे लोगों के जीवन का क्या उद्देश्य होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात यह है कि ऐसा हाथ देखने में बहुत छोटा होता है। मैंने आपको दिखाया, देखिए ये बहुत छोटा है, देखिए इसका आकार जो है इतना छोटा होता है। ये हाथ अभी आपको दिख रहा होगा, ये छोटा ही छोटा हाथ होता है ये, और देखने में छोटा होता है और बेडॉल होता है। बेडॉल का मतलब है कि बेडॉल टाइप का होता है, इसका कोई एक निश्चित आकार नहीं होता है, बेडॉल होता है। और इस प्रकार के हाथ वाले लोग जो भी होते हैं वो मानसिक विकास इनका बहुत कम होता है, इनका मानसिक स्तर नहीं आ पाता है, अच्छा नहीं हो पाता है। और ये हाथ अगर आप वैसे टच करेंगे तो आपको खुरदुरा और भारी होता है, काफ़ी वजन लिए होगा और उसमें खुरदरापन होता है, इस प्रकार के हाथ। और पीछे वाले हिस्से में जो ये हमारा बैक साइड का हिस्सा होता है, इस हाथ में ज़्यादातर बाल होते हैं, अधिकतर बाल होंगे। इस प्रकार का जो हाथ होता है प्रारंभिक हाथ, ऐसे व्यक्ति रोटी और कपड़ा उसका जुगाड़ कर लेंगे, उसका कहीं ना कहीं से, चाहे कहीं से भी करें, अपने लिए अपना भरण पोषण इस प्रकार से कर लेते हैं। और ऐसे व्यक्ति रोटी, कपड़ा, मकान, इन चीज़ों को अपने लिए उपलब्ध कर लेते हैं। इसके अलावा जो मानव जीवन में अन्य आवश्यकता होती है इनकी अपेक्षा इनको नहीं होती। सबसे बड़ी बात यह है कि सोचने की शक्ति इन लोगों में बहुत कम होती है। इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनकी सोचने की शक्ति बहुत कम होती है। और
लेकिन इनके अन्य आवश्यकताओं के प्रति इनका रुझान भी नहीं होता है। ये अपना शांत रहते हैं, सोचने की शक्ति भी कम होती है। कभी कभी अपराधी प्रवृत्ति में भी ये आ जाते हैं इस टाइप के लोग, और ये कभी कभी हिंसा भी कर देते हैं। जैसे कि मतलब मैंने अध्ययन किया है, और जो हमारे शास्त्रों में और जो गणना में ऐसा पाया गया है कि इस प्रकार के हाथ वाले लोग इस प्रकार के होते हैं। और परिश्रम से थोड़ा सा, जो जैसे हम कहते हैं कि मेहनत हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, तो परिश्रम से ये थोड़ा दूरी बनाए रखते हैं, यानी मेहनत नहीं करना चाहते हैं, और मेहनत करना ये पसंद ही नहीं करते हैं थोड़ा। और दूसरी बात है, समाज से भी ये हट के रहते हैं, समाज में भी ये अपना प्रतिनिधित्व नहीं बना पाते हैं, थोड़ा सुनसान वातावरण में रहना इनकी सोच होती है। और ये इनके सबसे बड़ी बात में आप दोस्तों, इनके जो नाखून होते हैं, देखिए आप ये मैंने आकार बना रखा है, आप आराम से देखिए, इनके नाखून बहुत छोटे होते हैं। देखिए ये नाखून इनके बहुत छोटे नाखून होते हैं। जो भी प्राथमिक हाथ वाला होगा उसके नाखून जो हैं बहुत छोटे होते हैं। छोटे नाखून थोड़ा शरीर उतना मानव जीवन के लिए, यानी हमारे उसके लिए छोटे नाखूनों का उतना अच्छा प्रभावशाली हाथ में नहीं बताया गया है। लेकिन इंसान जैसा पैदा होगा वो तो उसके जब इंसान पैदा होता है उसके अनुसार ही उसकी वृत्ति बन जाती है, उसी प्रकार उसके अंग होते हैं। लेकिन हम तो आम बताते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि ये किसी से ज़्यादा कभी कभी ये जो है पशुवत व्यवहार भी करते हैं, जैसे जानवरों का व्यवहार होता है उस टाइप का इनका होता है। दोस्तों इस प्रकार के लोग हमारे समाज में बहुत कम मिलते हैं। ये नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, ये इनकी संख्या बहुत कम होती है। और इस प्रकार के लोगों को बस रोटी, कपड़ा, मकान, 3 चीज़ मिल जाएं। कभी कभी ये इनकी सोच सीमित सोच होती है, और सीमित सोच के अनुसार ये अपना जीवन यापन करते हैं। कहीं भी कुछ मिले उसी में मस्त रहते हैं, और ज़्यादा इनको पारिवारिक और समाज वर्ग से कोई मतलब नहीं होता है। दोस्तों इस प्रकार के हाथ वालों की संख्या बहुत कम होती है। तो मैं अगले आज का अंक में मैंने आपको बताया कि 8 प्रकार की जो हमारी रेखाएं होती हैं उनके बारे में मैंने आपको फिर से याद कराया। और दूसरी बात, जो प्रारंभिक हाथ होता है उसके बारे में, या एलिमेंट्री हैंड या जिसको बेसिक हैंड कहते हैं, उसको मैंने बताया। अगले अंक में मैं आपको जो हमारे उसमें होता है आदर्श हाथ जो होता है, प्रारंभिक हाथ मैंने बताया। और अगले अंक में मैं अगले ये मेरा पार्ट 2 था। पार्ट 2 के अंदर मैंने आपको प्रारंभिक हाथ के बारे में बताया, जो बहुत कम लोगों में पाया जाता है। ऐसे लोग कहीं किनारे बैठ के या इस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं और कोई भी परिश्रम नहीं करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इनके हाथों के पीछे बाल होते हैं, बहुत छोटे हाथ होते हैं, बेडौल हाथ होते हैं, नाखून बहुत छोटे होते हैं। तो इस प्रवृत्ति के लोग बहुत कम मिलते हैं। कोई भी इसको अपने में नहीं लेना चाहिए किसी को भी, क्योंकि इस प्रवृत्ति के लोग अलग ही होते हैं और इनकी संख्या बहुत कम होती है। जैसे कोई मानसिक रूप से उस टाइप के हो जाते हैं, इसे में होते हैं। लेकिन मुझे बताना ज़रूरी है, मैंने जैसे अध्ययन किया है कि प्राथमिक हाथ कैसा होता है, उसी बारे में मैंने आप लोगों को आपके संज्ञान में लाया। अगले अंक में मैं आपको आदर्श हाथ के बारे में बताता हूँ कि आदर्श हाथ की क्या पहचान होती है, आदर्श हाथ के क्या गुण होते हैं, आदर्श हाथ अपने व्यक्तित्व में कहाँ तक पहुँच सकता है और उसकी क्या विशेषता होती है, उसमें क्या अभिरुचि होती है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। दोस्तों आज के अंक में सबका धन्यवाद, सबका आशीर्वाद। और अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो अधिक से लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरा मनोबल बढ़ाते रहें। मैं आपको हाथ के एक चीज़ के बारे में जितना मुझे ज्ञान है, मैं सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ें आपको बताऊंगा। मेरी बात आप सुनिए और लोगों की बात भी आप सुनते होंगे। मैं कोई विशारद वाला नहीं हूँ, मैंने अध्ययन किया है, अध्ययन के अनुसार मैं बताता हूँ। और जो मैंने अध्ययन किया है मैं वही बताऊँगा, मैं गलत बताऊँगा और किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होगी। जितना मैं भरसक अपना प्रयास करूँगा, मैं हर आदमी के दिमाग में और उस बात को बताऊँगा। तो
जो प्रारंभिक हाथ वाले लोग होते हैं बहुत कम होते हैं। ये लोग बिरले होते हैं, ये थोड़ा अपने परिवार से अलग रहते हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति होती है, बहुत कम लोगों में इस प्रकार की प्रवृत्ति होती है। लेकिन आज मैंने इसके बारे में बताना ज़रूरी था, क्योंकि प्रारंभिक हाथ के बारे में भी बताना ज़रूरी है। वह उसमें किस प्रकार के गुण होते हैं, कैसा होता है, और ये बहुत कम लोगों में होता है। दोस्तों, इसी क्रम में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि प्रारंभिक हाथ में जो हमारे जीवन जिसमें हम पैदा होते हैं, उस समय हमारे नक्षत्र ग्रह दशाओं के अनुसार जो भी चक्र होते हैं वह हमारे शरीर में आते हैं। उसी प्रकार से हमारी मनोवृत्ति बनती है, उसी प्रकार शरीर का आकार होता है। मैंने एक जगह ये भी पढ़ा है कि हर चीज़ का समाधान भी होता है। यानी प्रारंभिक हाथ अगर किसी का होता है, किसी में इस प्रकार की प्रवृत्ति होती है, तो उस प्रवृत्ति को ठीक करने के लिए हमारे पास समाधान भी होते हैं। और जो भी व्यक्ति किसी में भी अगर इस प्रकार के गुण होते हैं, तो उनका मंगल जो है वह चंचल होता है। हमारे हाथों में 3 मंगल होते हैं, तो मंगल जो है वह उसकी दशा ठीक नहीं होती है। इसके अनुसार इसके आधार पर इस प्रकार के गुण अवगुण शरीर में आ जाते हैं। तो उसके लिए उपाय यही है दोस्तों कि ऐसे व्यक्ति को नित्य जो है हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, और हनुमान जी के रोज़ दर्शन करें तो और बढ़िया है। हनुमान जी का स्मरण करें और हनुमान जी का ध्यान करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, और अपने शरीर में कोई भी जिस प्रकार का वस्त्र हनुमान जी पहनते हैं, गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, ऐसे वस्त्र एक न एक वस्त्र अपने शरीर में उस प्रकार का पहने, जिससे मनोवृत्ति में जो चंचलता होती है उसमें कमी आएगी, और आदमी समाज से जुड़ने की कोशिश करेगा और मेहनत करने की कोशिश करेगा। ये इसका सबसे अच्छा उपाय है। कोई भी व्यक्ति में अगर इस प्रकार के भाव रहते हैं, इस प्रकार की वृत्ति रहती है, इस प्रकार का हाथ होता है, तो उनके लिए मैंने जैसे अपने अध्ययन के अनुसार पढ़ा, तो उनके लिए यही उपाय है कि हनुमान जी का स्मरण करें और हनुमान चालीसा का रोज़ ध्यान करें, और हनुमान चालीसा पढ़ें, और अपने शरीर में गेरुआ कलर का कोई भी एक छोटा सा वस्त्र पहन लें, जिससे उनके जो हाथ जो उनका चंचलता है वो उसका समाधान होगा, और उनका जीवन अच्छा चलेगा, और वह मानव जीवन की सही रूपरेखा में ढल सकते हैं। दोस्तों, ये इसका समाधान का उपाय है, और इसको करना चाहिए अगर किसी की में इस प्रकार की वृत्ति होती है, और यही इसका समाधान है। सबका धन्यवाद।